मानस परिवार समस्त ओर से सादर प्रणाम। भगवान राम और माँ जानकी वस्तुतः एक ही ब्रह्म के दो रूप है। कांड में संकेत करते गिरा अर्थ जब बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय के। हमको दीजिए।
यही भगवान हरे जो सबके आत्मा को प्रकाशित करने वाला है। अगर घड़ा एक ठन है, वो घड़ा में जैसे सूर्य के सामने हम आकाश के सामने रख देंगे तो आकाश में प्रतिबिंबित होते हैं, वही प्रकार से प्रत्येक जीव के हृदय घट में तुम विराजमान है, ये प्राण तत्व वही है। अगर सरल करके कहा तो हम तो कहा था कि हमारे प्राण में हम चला था ऐसे की के। ये बताओ, जब आप रात में निद्रा में हो तो वो समय प्राण में कौन चला थे? यह कागज बने फुसूर फुसूर सूखे और रात भर ऐसे की बड़े नींद ऐसे की के। तो नींद अंदर पड़ गए तो प्राण तत्व चलाने वाला कौन है? कि तो प्राण ना एनर्जी देने वाला कौन है? और तब हम कथन प्राण प्रिय तुम सब ही के और स्वार्थ रहित सखा सब ही। प्राण प्रिय तुम सब ही के कौशल्या के लिए वचन है कि आप प्राण से भी प्रिय हो, प्राण के भी प्राण हो। आज मां जानकी कहे प्राणनाथ, हे प्रभु आप प्राण के नाथ, प्राण के स्वामी। प्राण अगर कंट्रोल कोई करने वाला है तो केवल आप हो, एक सती प्राणनाथ हो आप। तो बताओ भला ये प्राण छोड़ के ये शरीर जा सकेगा? कहा चंद्रिका चंद्र तरी जाई और प्रभा जाई कहा भानु बिहाई। सूरज न छोड़ के जैसे होकर किरण नहीं जा सके, चंद्रमा छोड़ के चांदनी नहीं जा सके, वही प्रकार से प्रभु मैं भी आपके बिना नहीं रह सकूं। जी अभी नदी बिनुवारी कैसी अनाथ पुरुष बीन नारी। छुट्टी दे दे तब वो कत्ते झना है तो देख ले। अरे पर इन मस्तों की बस्ती में आता है
पति देवता बन जावत है और माता सीता ओकर साथ विनती करते आप बन जाओ लेवो जैसे मोबाइल के टावर है वैसे छत्तीसगढ़ के तको पावर है ताली बजाए तको आप अल्लाह पावर है। शीतल मंद सुगंध समीर वही कलिकाल कुठार लिए फिरता जरबत चोट झिली न झिली भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिले न हिले बस अंत समय में हिले ये कलिकाल है तन कुठार लेकर के फिरा के घुमाते अरे जरा से यानी चोट कोई हमार शरीर और झेल पैस के नहीं झेल पैस एक स्थिति कहते कि भजले हरि नाम हरि रसना कि हे जीव वो परमात्मा के नाम में जप ले भज ले। अरे कौन जाने कोई अंत समय में जीव है तो हिली की नहीं मिली ये शीतल मंद और सुगंध हवा का मिली कि नहीं मिली। तो कहे के मतलब यही सज्जनों कि हम लोग परमात्मा के भक्ति में परमात्मा के भजन में अपन मन लगाना है अपन जीवन को सार्थक करना है। तो आज आओ यही नहीं सत्संग के तरफ चलते तो कर पहले हम एक छोटे से भजन सुन लें। लखन से रामचंद्र
साथ में एक प्रतीक चिन्ह भी ओकरो हरे और दू ठन नरियर ग्राम के सरपंच सरपंच के डहले और प्रतीक प्रशस्ति पई पूरा गुण रहस्य ओकर ऊपर बोली और बोले के बाद कहा जाए माता कैकेयी और पति पत्नी अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 जेमे गोस्वामी जी लिखे रथ लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
होना चाहिए, कैसे माशाल्लाह होना चाहिए और किस प्रकार से हमारे जीवन में आचरण करना चाहिए। राम के अनुसार आचरण करें तो रामचरितमानस ये सिखाते कि हमारे जीवन के आचरण ला जब तक हमारा आचरण नहीं बदले कथा कहने से सुने से कोई मतलब नहीं। कथा तो कहा था मगर अपने चापन नहीं बदलता। कथा हम सुनाए बाद में हम अपने आचरण नहीं बदले। गायत्री वाले ये क्या करते ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, युग तो बदले नहीं है, हम ही मन बदलत रहत। युग तो जैसा नहीं, युग तो जैसा नहीं तैसा नहीं, मगर हम ही मन बदलत रहत। जब तक अपन आचरण नहीं बदल को, अपन आचरण नहीं बदल को, तब तक कथा कहे और सुनने से कोई मतलब नहीं। कथा सुनना है तो कुछ तो अपन जीवन में उतारना चाहिए, कुछ क्षण जो है राम के कथा के राम के अनुसार चलना चाहिए। ये हमला रामचरितमानस जो है समझाते कि किस प्रकार से हमला आचरण करना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र की कथा प्रसंग जो मिले हमला अयोध्या कांड से, यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता जो है वनवास जाने के लिए तैयार हो गए और कहाँ श्रृंगवेरपुर में पहुंच गए। भगवान राम यमुना तट में खड़े हैं और यमुना गंगा के किनारे खड़े भगवान राम और केवल से प्रार्थना करते कि भैया केवल जरा नाव लाना, हमला गंगा के उस पार जाना है, जल्दी से नाव लाओ। ये मैं भगवान राम सीता लक्ष्मण के साथ भू निषाद भी आए और निषाद बोले, निषाद जो है केवल मन के राजा रथे, भूमन के राजा रथे, अपन मंडली के सरदार रथे, मुखिया रथे, वो साथ में आए मगर भगवान राम लगते कि के हम नाव मत मंगा ओकर आदेश में तो जेनी के तैयार हो जाती, कोई भी आए तैयार हो जाती, भगवान राम और सीता लक्ष्मण पार उतार देती, मगर वो आदेश देते भगवान कि तोरा कुछ नहीं बोलना है, जो कुछ करना है हमला बोलना है। तो भगवान राम जाते गंगा के तट में खड़े होके केवट का आवाज देते कि भैया केवट आओ ना हमारे पास में आओ, हमला नाव में बिठा के गंगा के उस पार कर दो, गंगा के पार हटा दो हमला। मगर केवट ओकर बात न सुने के बाद भी आए बन तैयार नहीं हो। भगवान राम का भैया लक्ष्मण
दाखला मान के राजा रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास निकल चुके हैं और निकल के संग में बना लो और 4 दिन में कम से कम गंगा बहावा थे कम से कम सीख लो। आवा बस अपनी कहीं के मंच में सादर विदाई। आवा एक बाद फिर भुक्सी डी आप तैयार रहो और साथ ही साथ जति हमारे संत मना है एक आए कि जेल भी भोजन करना है तो भोजन कक्ष में जाकर के टोकन ले लो और टोकन बिल्कुल ले करके भोजन बिल्कुल कर सकते हो। जते हमारे दूर दराज से हमारे संत मन पहुंचे हैं। श्रद्धा से शुभ भाव आपको अर्पित करते हैं। श्रद्धा से शुभ भाव आपको अर्पित करते हैं। 30 मिनट भर मंच आपको सादर समर्पित करते हैं। भगवान राम के आदर्श समाज में स्थापित करे पर केवल शासन स्तर पे नहीं, ये जन जन स्तर पे हमला अपनाए बता दी। कबर रामचरितमानस में एक शब्द पे जोड़ने के सब जब कहेंगे कि वर्णाश्रम निज निज धर्म चले वेद पथ लोग चले सदा पावन से नहीं भाई शोभन लोग ये उल्लेख। तो सबके लिए ये बात जो कहे गए तो शासन के संगे सब व्यक्ति के कर्तव्य है कि तुलसीदास जी महाराज के देवधाम समझन जान। और आज जिन चर्चा पर हम लोग यहाँ अवसरी मिले हैं तब आओ ये भौतिकता के चकाचौंध से सराबोर जिंदगी के कुछ क्षण हम सत्संग में लगा के राम कथा की चर्चा करें। वैसे राम कथा में भगवान राम के आदर्श समाज में बताए गए। भगवान राम के वनवास हो चुके से और जैसे कि निर्देश मिले हैं कि राम भगवान के वन पथ के बारे में चर्चा भी किया जाए और सगे संग वो कथा के घरों
उद्देश्य बताया जाए। भगवान राम के जो अधिकांश समय है लगभग 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में बीते हैं और छत्तीसगढ़ में पदार्पण होने के बाद पूरा नदी के तट कोटिले गुजरत वो नदी के तीर से हो गए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र इसे पहाड़ी क्षेत्र से पुनः गुजर और नदी के क्षेत्र के माध्यम से नदी कोटिले उन्होंने अपन यात्रा तय करी और वहाँ के संस्कृति जन संभाले जागृत करी, एक संस्कृति की स्थापना करी। ये छत्तीसगढ़ जो दंडका रण कहे जाते हैं वो दक्षिणा पथ के माध्यम से जो उत्तर से दक्षिण को ये मार्ग जाते हैं, वो मार्ग के उत्थान के लिए मानो भगवान राम जो है ये मार्ग में प्रवेश करी। तोर पिता है तो स्वर्ग चलतीस, तोर बड़े भाई है तो 14 वर्ष के वनवास चलतीस बेटा, लेकिन अब घर के अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहू निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान यह वरदान नयान। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहू निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन।
न चरहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान महान। भरत जी के वाणी विबुध देखि भरत पर है तू, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपानि के रामचरितमानस के जिन मंडली थे एक जगह जुड़िया के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अमृतमय कथा ला जनमानस के हृदय में पहुंचाए के सुंदर से प्रयास करें करवर हृदय से ये आयोजक छत्तीसगढ़ शासन और आप सब हृदय से धन्यवाद देव। तो आओ समय के सदुपयोग करें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अमृतमय कथा प्रसंग की ओर यात्रा करें। मोरवाटा के प्रसंग है सुनी रघुवर मान विबुध देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। ये प्रसंग में आप सबके बीच में चर्चा करने के प्रयास करूं। आओ जिन परमात्मा की कथा ला बड़े बड़े ज्ञानेंद्र मुनेंद्र अमलात्मा विमलात्मा सारद शेष महेश आज तक भगवान की कथा ला नहीं बता सकी। सब नाइटी देव भगवान की कथा ला हमारा सनक ज्ञानी लेकर आपके बीच में अल्प समय में कैसे व्यक्त करे कर सको, लेकिन आप सबके आशीर्वाद हमारा सनक ज्ञानी ला मिले तो बिल्कुल राम के नाम ला राम भी कही सको तो राम कहे के प्रयास करो। आप सबके बीच में रखे के प्रयास करो। आओ
कि हमला आदेश मिले कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जिन राम वन गमन के यात्रा कर भी बारे में जानकारी देना है। विचार करके देखल भैया हो हमार छत्तीसगढ़ ला का थे आप सबके ध्यान जाओ मां तारी श्यावर रामचंद्र की हमार छत्तीसगढ़ ला का थे धान के कटोरा थे ना। अरे छत्तीसगढ़ ला तेरे भैया धान के कटोरा ला धान के कटोरा कहते नहीं। तो विचार करके देखा ये धान के कटोरा ला कहाँ मन बढ़ाओ ने नाम ला कि तू मन बढ़ाओ कि अड़ोसी बढ़ाए पड़ोसी बढ़ाए सनातन बढ़ाए कौन रखे हमारे छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा है। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा है। होने लगी है तुझको होने लगी है तुझको होने लगी है तुझको होने लगी है तुझको नजदीक आ रहे हो। मगन मुख मेघ कि भैया चाहे गौ के जिन खूर गाय के खूर में अगर बड़े से बड़े सुमेरु पर्वत आ जाए बड़े से बड़े सुमेरु पर्वत आ जाए यहुन मान है अंधकार चाहे सूर्य न निकल जाए यहू हो सकता है। मच्छर पच्छर जो नाच देखे वो मच्छर अपन फूंक से सुमेरु पर्वत ला एक फूंक में उड़ा जाए यहू हो। लेकिन हे भाई ये सब हो सकते लेकिन मोर भरत भैया ला राज मत कहो नहीं हो सकते। मोर भरत भाई ला राज मत नहीं हो सके और लालच नहीं हो सके सत्ता के लालच नहीं हो सके। ये सब बात लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान राम बतावत है कि सुनी रघुवर वान विबुध दे कि भरत पर हेतु और सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। ये सब बात ला भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सुंदर बात ला सुन के आज सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। समस्त संसार जतक भी देव दानव सबके सब भगवान ला सराहत है कि भगवान कृपा के सिंधु है भगवान कृपालु है और राघवेंद्र दयालु है। ये सब के सब आज भगवान ला सुंदर सराहना करते आओ पीला भक्ति के संकेत एक सुंदर से भजन के बाद आप सबसे मंच से सादर सविदा बोल सिया रामचंद्र की जय। मंजिल
सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। रामचंद्र जी वाणी सुन करके भरत जी के ओकर प्रेम के वर्णन करत समस्त देवता मन पर सराहना करिस। लावा थे घोड़ा हाथी के साथ में हम तो नहीं बचन दादा, ऐसे सोचिस लक्ष्मण जी महाराज। अब एकदम तुम्हारी भाई भाई बढ़िया अयोध्या का दोहा क्रमांक 240, जहाँ पर हिंदी साहित्य गगन के कविकुल भास्कर संत नारायण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने 77 वर्ष की आयु में श्रीमद् रामचरितमानस जी का रचना किया है, जिसमें दोहा क्रमांक 240 पर अपना कलम चलाए हुए हैं। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी विसरे सबहि अपार। आइए इस दोहे के शब्दार्थ को समझने का प्रयास करें। कृपा निधान, श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया और भरत जी और श्री राम जी की मिलने की जो रीति को देखकर सबको अपनी सूझ और सूझ भूल गई। ये हमारा मूल प्रसंग है और इस मूल प्रसंग को आधार मानकर आप और हम सब मिलकर केवल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइएगा संतों, यह जो पावन प्रसंग की पृष्ठभूमि है
चित्रकूट का पावन पर्वत, जहां भगवान राम और शेषावतारी लखनलाल जी, श्री जानकी जी निवास कर रहे थे। क्यों कि उन्हें मां कैकेयी और महाराज दशरथ के द्वारा वरदान दिया गया है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। पश्चात यहाँ निवास कर रहे चित्रकूट के पावन पर्वत पर, उत्तर प्रदेश में है ये चित्रकूट का पावन पर्वत, जहाँ महात्मा भरत जो है, अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के, कुछ माताओं की मंडली है, कुछ गुरुजनों की मंडली है, प्रजागण है, गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं, और सब मिलकर के कहाँ आ रहे हैं कि भरत चले चित्रकूट और राम को मनाने। शरणे तिहारी ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी, शरणे तिहारी ओ रसिया मैं तो शरणे जो प्रेम के जज्बात बा अभी हमारे बीच में आप मन व्याख्या के माध्यम से सुनत रहो। जोरदार ताली बजा दे हो विदाई के संगे संग। श्रीमान केदार यादव जी हारमोनियम में गायन दोहरी भूमिकाएं मंच में करहु आगमन। श्रीमान आनंद राम साहू जी व्याख्याकार, श्रीमान महेश्वर पाल जी बेंजो वादक, श्रीमान सुखीराम साहू जी तबला वादक, श्रीमान नीलकंठ साहू जी नाल वादक, श्रीमान मोरत निषाद जी पैड मास्टर और श्रीमान तुकाराम निषाद जी झुमका वादक। और मंडली के उद्देश्य आपने बताया रामचरितमानस के माध्यम से जन जन तक प्रचार प्रसार करना है। 3 बिंदु खाले होती है, रामचंद्र जी के ननिहाल के बारे में क्या हो और
सू जो दायक पर चारी ये देहोवते रामायण दया बे हनुमान की तोर बिना रामायण अधूरा है तोर बिना रामायण अधूरा भगवान के जब तक कृपा नहीं, जहाँ पर कृपा राम के होई ताव पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा होते तब सबके क्षेत्र छाया, सबकी कृपा होगा। मानव प्रेमी सज्जनों, आज वर्तमान परिवेश से देखने से बड़ा दुख होता है। सारे विश्व में अशांति, हिंसा, भ्रष्टाचार और स्वार्थ पड़ता ही परिलक्षित हो रहा है। भौतिकता के कलुषित वातावरण में जीवन मूल्यों को परखते हुए छटपटा रही मानव को चाहिए समय रहते ही कुछ उपाय कर ले। यही जीवन की सार्थकता है, इसी में जीवन की भलाई। सिया राम बिना जिंदगी बेकार हवै, सिया राम बिना जिंदगी बेकार हवै। या राम बिना जिंदगी बेकार हवै, या राम बिना जिंदगी बेकार हवै। सिया राम बिना जिंदगी बेकार हवै, सिया राम बिना जिंदगी बेकार हवै। या राम बिना जिंदगी बेकार हवै, या राम बिना जिंदगी बेकार हवै। राम के कदम सब उतार हवै, राम के कदम सब उतार हवै। सिया राम बिना, ओ सिया राम बिना, सिया राम बिना जिंदगी बेकार हवै। चेरी तय करके गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर ढंग से लिखे हवा। ऐसे तो रामचरित्र मानस के रचना स्वयं भोलेनाथ बाबा जी करे हवा कि कलयुग के प्राणी मना कैसे ये भोले पार कर दो। ये सोच के स्वयं भोलेनाथ बाबा जी रामचरित्र मानस की रचना करी और बोला हमार सुने
और समझे के लायक कौन बने? गोस्वामी तुलसीदास जी है। तभी हम कहीं जाके आज रामचरित्र मानस के कथा का कहीं सकन सुन सकन और समझ सकन। तो नाम मंत्र मंत्र मती चेरी कह के हर जीव में भगवान है तुम्हारा कहीं जान ऐसे करके सियाने देना होला। तो बस यही बात आवे जो हमारे घर परिवार में बातचीत चलते हुई रामचरित मानस